हेलो दोस्तों, पेपर कैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के परिचय में राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब में क्या है, महाद्वीप की बात करें उसमें क्या है और भारत की बात करें उसमें क्या है। उस सभी स्थिति राजस्थान की आज इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं। देखते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की, लेकिन इसको समझने से पहले अपने को कुछ बातें समझनी पड़ेगी जो इस वीडियो या फिर इस टॉपिक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन बात करते हैं दिशा निर्धारण की। तो दोस्तों, कभी भी दिशा निर्धारण अगर अपने को करना हो तो प्लस के निशान से, प्लस का निशान सबसे इजी है। प्लस के निशान से अपन दिशा का निर्धारण आराम से कर सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उत्तर, नीचे दक्षिण और दाएं हाथ पे हो जाएगा पूर्व और बाएं हाथ पे पश्चिम। पहली चीज। दूसरी चीज बात करते हैं इसमें ग्लोब की। दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है। तो ग्लोब में कुछ स्थितियां हैं, कुछ रेखा हैं, उनकी बात करेंगे। तो पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध गोलार्ध का मतलब आधा गोला, गोलार्ध। तो यानी पृथ्वी को, इस गोले को दो भागों में कौन सी रेखा बांट रही है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसी प्रकार ऐसी काल्पनिक रेखाएं और खींची गई है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, तापमान, जलवायु आदि का अध्ययन करने के लिए। एक रेखा और है जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसे बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ऐसी ही 0 डिग्री है। 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 90 तक। कहां तक? 90 डिग्री तक। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में और ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 डिग्री पे एक रेखा है, वो है मकर रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री ये है आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। इन सब रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जो जलवायु है, कटिबंध है, उनको दर्शाती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दो कोई सी भी रेखा हो गई तो उनके बीच की जो दूरी है वो कहलाती है कटिबंध। क्या कहलाती है? कटिबंध। इसी प्रकार बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं, जो खड़ी जो रेखा होती है वो देशांतर, यानी ये पृथ्वी को दो भागों में ये भी विभाजित कर रही है, लेकिन ये कर रही है कौन सी दिशा में? पूर्व और पश्चिम दिशा में। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो खड़ी रेखा है, वो पृथ्वी को दो भागों में, और देशांतर है तो पूर्व में क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। और बात करें पश्चिम की तो पश्चिमी देशांतर।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे अक्षांश रेखाओं की बात करें कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन हो सकता है कि देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी गौर कहलाती है। क्या कहलाती है? गौर कहलाती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। पृथ्वी पर या ग्लोब पर किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। एक चीज और, देशांतर रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु से स्टार्ट होती है, एक ही जगह से क्या होगी? शुरू होगी और उसी जगह पे जाके क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी। जबकि अक्षांश रेखाएं हमेशा या हर बार एक नई जगह से क्या होती है? शुरू होती है, यानी अलग होती है। अब आगे बात करें कि राजस्थान या भारत की क्या स्थिति है। सबसे पहले भारत की स्थिति देखें तो आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा भारत को बीच में से काटती है, कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है। तो सबसे पहले बात करें कि इस ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, इस ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है। जब आपको पता है कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, तो भारत की जो स्थिति है वो यहां है दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। तो जब दिशा ज्ञात करना अपने को आ गया तो इस प्रकार अपन भारत की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको दिख रहा होगा प्लस, कौन सी दिशा या कौन से स्थिति में भारत है यहां इस समय। तो भारत है उत्तर और पूर्व, यहां है तो उत्तर और पूर्व, तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में हो गई। जब भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में हो गई तो राजस्थान की स्थिति भी ग्लोब में कहां हो गई? उत्तर पूर्व में हो गई। एक चीज क्लियर, यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब की बात करें तो कहां पे हो गई? उत्तर पूर्व में। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे बात करें कि भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। ग्लोब की बात अपन ने करी तो भारत में क्या स्थिति होगी? आप सभी ने मैप तो देखा होगा, आगे देखते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। तो राजस्थान की स्थिति ये है अपना राजस्थान। ठीक है, तो स्थिति कौन सी हो गई? अनुमान लगा सकते हैं, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो भारत के अगर नक्शे की बात करें, भारत में अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान किस दिशा में आ गया? उत्तर और पश्चिम दिशा में। डिफरेंस ध्यान रखना दोनों का। अगर विश्व की बात करते हैं, ग्लोब की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व, अगर भारत की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर और पश्चिम में। आगे इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का भी क्वेश्चन आ सकता है। जब वर्ड पूछा जा सकता है भारत, तो एशिया महाद्वीप में जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति वो कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। तो सीधी सी बात है, राजस्थान की स्थिति भी कहाँ हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान की क्या पोजीशन है, या देशांतर के आधार पर राजस्थान की क्या पोजीशन है, उसकी बात करते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के मैप से इसको समझेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं हम राजस्थान की
अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मैप की बात करें तो कुछ इस प्रकार है राजस्थान का मैप। आकृति की बात करें राजस्थान के मैप की तो आपको दिख ही रहा होगा, कैसी है, पतंगाकार। तो दोस्तों देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, देखो दोस्तों राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, या राजस्थान कहां से शुरू होता है अक्षांशों पे, तो राजस्थान अक्षांशों पे शुरू होता है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांशों से। कहां से? उत्तरी अक्षांशों से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों पे जाके क्या हो जाता है, राजस्थान खत्म हो जाता है। यानी अक्षांश से जो स्थिति है वो क्या रही राजस्थान की, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों के बीच में। अब बात करते हैं कि राजस्थान कहां से, तो राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री, जो अंतिम पॉइंट है या स्टार्टिंग जो पॉइंट है राजस्थान का वो है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में एक जगह है बोरखेड़ा, इस जगह से। अगर तहसील की बात करें तो तहसील है कुशलगढ़। कई बार पूछा जाता है कौन सी तहसील, तो तहसील है कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का कौन सा स्थान हो गया, बोरखेड़ा। यहां से शुरू होता है और गंगानगर में एक जगह है यहाँ पे कोणा गांव, गंगानगर का गांव है कोणा गांव, गंगानगर, यहां पे राजस्थान खत्म हो जाता है। अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है राजस्थान की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि अक्षांशों का अंतर कितना है, अक्षांशों का अंतर कितना है, तो दोनों को माइनस करेंगे, 30 डिग्री 12 और 23 को, तो दोनों अक्षांशों का जो अंतर वो कितना आ जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। और टोटल अंतर कितना हो गया अक्षांशों का, 7 डिग्री 9 मिनट। इसी प्रकार आगे बात करें कि मिड पॉइंट क्या होगा अक्षांशों का, अक्षांशों का जो मध्य, यानी 23 से स्टार्ट किया 30 पे जाके खत्म किया, लेकिन कितने डिग्री पे इसका मध्य भाग होगा, तो 26.5 डिग्री। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है वो क्या है, राजस्थान का मिड पॉइंट है, मध्य पॉइंट है। इसी में आगे बात करें, देशांतरों की बात करें कि कौन से देशांतरों में राजस्थान स्थित है, तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरों में, क्योंकि स्थिति क्या थी, राजस्थान की पूर्व में थी, पूर्वी देशांतर में था, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरों से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। अगर पूछ ले कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो वो है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी क्रम में अगर बात करें कि दोनों अक्षांशों का अंतर क्या है,
तो वही सेम चीज़ माइनस करके दोनों को लिख देंगे और दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान का जो पूर्वी जो पॉइंट है वो है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तहसील है सम तहसील। सम तहसील का गांव है कटरा। तहसील कौन सी? सम। और गांव कौन सा है? कटरा गांव। यहां से राजस्थान की देशांतरी स्थिति स्टार्ट होती है। और धौलपुर में तहसील है राजाखेड़ा और गांव है सिलान। सिलान गांव धौलपुर। यहाँ पे राजस्थान क्या जाता है? समाप्त, यानी देशांतर स्थिति, पूर्वी देशांतर स्थिति। अब बात करें कि राजस्थान की जब चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो चौड़ाई, तो राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर, जो स्टार्ट होती है कहाँ से? कटरा से, जैसलमेर से, और कहाँ पे खत्म होती है? राजाखेड़ा, सिलान गांव, धौलपुर में। ठीक है। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं कि अगर सूर्य के सापेक्ष अगर पता करना हो अपने को कि सूर्य के सापेक्ष कैसे राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो दोस्तों एक चीज याद रखना, कर्क रेखा की, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा अपन ने बात की थी ग्लोब में अभी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर टोटल, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा काउंट होगा तो कितनी है? 26 किलोमीटर। इसी क्रम में अगर आगे देखें कि भारत में, अगर भारत की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक बार राज्यों का नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई बार एक क्रम भी पूछा जाता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्रम ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम है, सीक्वेंस है कर्क रेखा का। पूर्व से, पश्चिम से अपन पूर्व की ओर जा रहे हैं। वो कई बार पूर्व से पश्चिम पूछ लेते, उल्टा क्रम भी पूछा जा सकता है और सीधा क्रम भी पूछा जा सकता है। आगे बात कर रहे थे कि राजस्थान में सूर्य की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, कर्क रेखा पे सूर्य, आपको पता होगा कि 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पे? कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। यानी राजस्थान में क्या होगी? सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी। तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पे आएगी? क्योंकि बांसवाड़ा के बीच में से और डूंगरपुर को छूती हुई कर्क रेखा राजस्थान से निकल रही है, तो सीधी रेखा सीधी किरणें सूर्य की कहां गिरेगी? बांसवाड़ा में। सूर्य की सीधी किरणें, सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पे? बांसवाड़ा में। अगर इसी क्रम की बात करें तो सर्वाधिक तिरछी कहां हो जाएगी? गंगानगर में। सर्वाधिक तिरछी कहां पे हो जाएगी? गंगानगर में। ये क्रम पूछा जाता है आरोही और अवरोही क्रम।
आरोही और अवरोही क्रम, सूर्य के सापेक्ष में आरोही और अवरोही क्रम। ऑप्शंस में कुछ जिले होंगे, सीधी कहाँ पे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। अगर उल्टा क्रम पूछ ले तो गंगानगर से लेना है, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर जो भी ऑप्शन में हो आपके वो अपने को क्या लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पे, गंगानगर, और सीधी किरणें कहाँ पे, बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब सूर्य के सापेक्ष क्या स्थिति है। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है उसकी बात करें तो आप सबको पता है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। अब 21 जून को दोस्तों, 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पे। सूर्य सीधा चमकता है, यानी सूर्य की किरणें सीधी गिरती है किस पे, कर्क रेखा पे। तो राजस्थान, जैसा कि अपने पहले भी बात की है कि सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो कहाँ पे, बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक तिरछी किरणें वो कहाँ पे, गंगानगर में। तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का सबसे गर्म दिन हो जाएगा, राजस्थान का सबसे गर्म दिन, और सबसे बड़ा दिन भी क्या हो जाएगा, 21 जून ही हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करें गर्म दिन, तो राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला है वो है चूरू। ध्यान रखना, ठंडा भी कौन है, चूरू ही, और सबसे गर्म भी कौन सा है, चूरू। पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करें कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान वो है आपके फलोदी। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बात करें, गर्म है तो ठंडा भी होगा, तो सबसे ठंडा जो जिला है वो कौन सा है, चूरू, अभी बात करें। और सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान है आबू, माउंट आबू, सिरोही में आबू सबसे क्या है, ठंडा स्थान है। आगे दोस्तों बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सिलान गांव धौलपुर में। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा है, सिलान गांव धौलपुर में। अगर बात करें राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो सबसे बाद में होता है कटरा जैसलमेर में। जब सूर्योदय सबसे बाद में हो रहा है तो सूर्यास्त भी सबसे बाद में कहाँ होगा, कटरा में। और सबसे पहले सूर्योदय सिलान में हो रहा है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ हो जाएगा, सिलान गांव धौलपुर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसी क्रम में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर। अगले वीडियो में अक्षांश और देशांतर ये स्थिति की बात करेंगे। राजस्थान, भारत और विश्व तीनों को कंपेयर करके चलेंगे। धन्यवाद।